हुकूमत का मार्केटें रात 8:30 और शादी हॉल्स 10 बजे बंद करने का फैसला। कौमी तवानाई बचत पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। ख्वाजा आसिफ कहते हैं इकदाम से 62 अरब रुपए की बचत होगी। तमाम सरकारी इदारों के बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी की जाएगी। बिजली से चलने वाले गैर मयारी पंखों पर 30% इजाफी ड्यूटी आयद की जाएगी। 1 फरवरी से ज्यादा बिजली खर्च करने वाले फिलामेंट बल्ब बनाने पर पाबंदी का ऐलान। तवानाई बचत से मुताल्लिक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए आगाही मुहिम चलाई जाएगी। वर्क फ्रॉम होम करने की तजवीज़ पर कमेटी हतमी सिफारिशात मुरतब करेगी। शहबाज शरीफ का शो फ्लॉप बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। मुआशी अरिस्टो इसाक डार ने मईशत को गर्क कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले बल्ले को दूध की रखवाली पर बिठा दिया गया है। इमरान खान का वर्चुअल इजलास से खिताब, कहते हैं कि मईशत सियासत से जुड़ी है। इम्पोर्टेड हुकूमत मुश्किल फैसले नहीं कर सकती। 8 माह में 7.5 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क जा चुके हैं। कान इधर से पकड़ लें या उधर से, शफाफ इलेक्शन ही मसाइल का हल है। जनरल बाजवा ने चलती मईशत को डुबोया। मुल्क की खर्चे रुक नहीं रहे। पूरी कौम खौफजदा है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। आठ माह में महंगाई 45% बढ़ गई। पीटीआई का हुकूमती कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी। मार्च 2022 के बाद आटा, घी, पेट्रोलियम मस्तूआत और घरेलू अशिया की कीमतें 200% बढ़ीं। शौकत तरीन कहते हैं बढ़ती महंगाई ने गरीब को मार दिया है। डॉलर की अदम दस्तियाबी और कीमत में इजाफे से बरामदात कम हो गई। हुकूमती पॉलिसियों से इंडस्ट्रियल सेक्टर और ज़राअत तबाही के दहाने पर हैं। 8 माह के दौरान लाखों हुनरमंद अफराद बेरोजगार हो गए। पाकिस्तान के मजमूई GDP का 37% बैरून मुल्क कर्जों में चला जाएगा। पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका है। इमरान खान की मुआशी तबाही को कोई वाइट पेपर सफ़ेद नहीं कर सकता। मुल्क को तबाह करने वाले वाइट पेपर जारी कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब का जवाबी वार, कहती हैं पीटीआई के तारीखी कर्जों का वाइट पेपर में कोई जिक्र नहीं। इमरान खान को मुल्क का तोशा खाना लूटने पर शर्म आनी चाहिए। कोई वाइट पेपर करप्ट खान की करप्शन, मईशत की तबाही को वाइट नहीं कर सकता। जिद का उसका अर्ली इलेक्शंस तो हो नहीं सकते हैं। एडवाइस ये है कि वो आए, पार्लियामान में बैठे, अपना सही किरदार अदा करे। 6 महीने अगर वो वज़ीर आज़म नहीं रहा तो क्या क़यामत होगी। जहाँ तक MQM की बात है, मैं समझता हूँ कि हमने MQM के साथ मिलकर काफ़ी चीज़ें हासिल की हैं। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहाँ हमारा बहुत से इश्यूज और आपस में इख्तलाफात रहे हैं और आगे जाके भी होंगे ज़रूर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे में ये ना ढूंढे कि कौन सी चीज़ें हैं जिस पे हम एग्री नहीं करते। इमरान खान की जिद पर जल्द इलेक्शन नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो का साफ साफ जवाब, कहते हैं इमरान जमहूरी सियासतदान बने वरना हमारे पास इलाज है। इमरान खान हुकूमत में दोबारा आने की ख्वाहिश रखते हैं। वो समझ लें उनकी जिद अब पूरी नहीं होगी। इमरान अपने मफादात की खातिर मुल्क की मईशत को तबाह करने के दर पे हैं। उनकी सियासत उन्हें और मुल्क को नुकसान पहुँचा रही है। बिलावल भुट्टो की MQM से इख्तलाफात की भी तस्दीक, कहा बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर पर कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। MQM से हमारा मुआहदा है, चाहते हैं कि उसके मुताबिक चलें। आठ माह में मुल्की मईशत की तबाही के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत अपनी अहमकाना पॉलिसी से दहशतगर्दी भी मुसल्लत कर रही है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की हुकूमत पर वार, कहते हैं हुक्मरान पाकिस्तान के लिए खतरा बन गए हैं। हम्माद अजहर ने कहा 8 माह में इन लोगों ने मुल्क को तबाह कर दिया। इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, एनर्जी का बहरान आया है। इंटरबैंक में डॉलर का रेट अब कागज पर रह गया है। वफाकी हुकूमत का देरपा मुआशी इस्तेहकाम के लिए 10 साला प्लान तैयार करने का फैसला। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में रोड मैप पेश। ज़राए के मुताबिक टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए मजीद इकदाम किए जाएंगे। आइंदा 6 माह में बिजली और गैस के नर्ख मरहलावार बढ़ाए जाएंगे। पेट्रोल और गैस पर लेवी में 30 से 50 रुपए तक मजीद इजाफा तजवीज़। काबीना ने 20 अद्वियात की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। ब्लड प्रेशर, कैंसर और आंखों की बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात शामिल हैं।
लीगी सदर शहबाज शरीफ ने पार्टी के बड़े तंजीमी फैसले का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज को मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मुकर्रर कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। मरियम नवाज शरीफ पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर भी मुकर्रर। मरियम औरंगजेब कहती हैं पार्टी की तंजीम नौ की जिम्मेदारी मरियम नवाज शरीफ को सौंप दी गई है। मरियम नवाज तमाम सतहों पर पार्टी को रीऑर्गेनाइज करेंगी। मुतनाज़ ट्वीट केस। पीटीआई सेनेटर आजम सवाती को रिहा कर दिया गया। 2 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा होने पर रोककार जारी की गई। आजम सवाती के जेल से रिहा होने पर पीटीआई कारकुनों ने इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज पीटीआई रहनुमा की जमानत मंजूर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखने की इजाजत दे दी। इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ के एतराज़ात पर कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे। किसी हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से नहीं रोका। इलेक्शन एक्ट कमीशन को कार्रवाई के लिए बाइख्तियार बनाता है। राइज कानून चैलेंज हो तो भी उस पर अमल दरामद से नहीं रोका जा सकता। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीराबाद वाक़े की JIT गैर कानूनी करार दे दी। लीगी रहनुमा तारड़ कहते हैं JIT वाले बगैर FIR लोगों को उठा रहे हैं। गुलाम महमूद डोगर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। बगैर वारंट लोगों की गिरफ्तारी की रविश शुरू होगी तो ये खतरनाक रुझान है। पंजाब में अरबों रुपए की करप्शन हो रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। परवेज़ इलाही और मोनस इलाही को अपनी करप्शन का हिसाब देना पड़ेगा। पंजाब बड़ी सियासी विकेट खाली नहीं छोड़ सकते। वोट को पक्का करने के लिए वज़ीर आज़म ने खजाने के मुंह खोल दिए हैं। यूनियन काउंसिल की सतह पर तरक्याती कामों के लिए खतीर तरक्याती फंड्स जारी। वज़रा और अरकान असम्बली को 6 माह में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराने की हिदायत। लीगी अरकान ने यूनियन काउंसिल सतह पर साबिक बल्दियाती नुमाइंदों के जरिए तरक्याती स्कीमों को फाइनल कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। पंजाब में लोकल गवर्नमेंट की मंजूरी के बगैर MNAs और MPs को जारी तरक्याती फंड्स गैर आईनी करार दे दिए। पंजाब काबीना की मंजूरी के बगैर एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती भी गैर कानूनी करार। लोकल गवर्नमेंट की मंजूरी के बगैर नए तरक्याती मंसूबे भी गैर कानूनी हैं। अदालत का कहना है कि ऐसे मंसूबे सिर्फ उसी सूरत में जारी रह सकते हैं जब मुंतखब होने वाले नुमाइंदे तौसीक करें। कराची में हल्का बंदियों पर MKM और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक बरकरार। गुज़श्ता रोज बिलावल हाउस कराची में होने वाली मुलाकात में कोई पेशरफ न हो सकी। MKM पाकिस्तान का आज जनरल वर्कर्स इजलास में हुकूमत से अलहदगी समेत दीगर ऑप्शन पर कारकुनों से राय लेने का फैसला। मुल्क में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। कराची में चिकन बुलंद तरीन सतह पर 1 किलो गोश्त ने 6ठी सेंचुरी भी बना ली। कोयटा में ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त 570, लाहौर में 524 रुपये किलो में फरोख्त होने लगा। मुल्क में आटे का भी शदीद बहरान है। मुतादिद शहरों में फ़ी किलो आटा 140 रुपये का हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवेज मुतादिद मकामात पर बंद। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। ट्रेन का पहिया भी सुस्त पड़ गया। रेलगाड़ियां घंटों ताखीर का शिकार। धुंध के बाइस लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। मुतादिद परवाजों को लैंडिंग की इजाज़त न मिली। रुख दूसरे शहरों की जानिब मोड़ दिया गया। मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी का राज। बेशतर बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया।
खतरे की घंटी बज गई। चीन में सामने आने वाले कोरोना के नए वेरिएंट की पाकिस्तान में तस्दीक। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कोविड सूरत हाल पर जायजा इजलास। कोरोना की सूरत हाल, नई इक़साम और रोकथाम के इक़दाम पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब इस्माइल साबरी को टेलीफोन। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। दोनों वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान मलेशिया बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर इत्तेफाक।